गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जहां पे हम 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 की पूरी कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट 1 वीक का जो भी हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया है उसका क्विक रिवीजन यहाँ पर होगा। इन टोटल 55 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा लास्ट 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा। थ्योरी फॉर्मेट में आप इसका सैम्पल भी देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा Who won the gold medal in the men's javelin throw at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow? तो अभी जो ग्लास्को में गेम चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें जेवलिन थ्रो में जो मेंस की कैटेगरी में जेवलिन थ्रो है उसमें गोल्ड मेडल किसका है? तो ये है श्रीलंका के प्लेयर रोमेश थरंगा पथिरेज का, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इनका यहाँ पर गोल्ड मेडल आया है। वही बात करें सिल्वर मेडल तो ये आया है नीरज चोपड़ा का, और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल तो ये किसका है? यशवीर सिंह का। तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के थ्रो के साथ में यहाँ पे मेंस जेवलिन थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सभी ने इतनी विशेष मुझे दी, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा that which Buddhist site in Uttar Pradesh has recently been inscribed on the UNESCO World Heritage List? तो यूनेस्को में अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सारनाथ को शामिल किया गया, और ये भारत का 45th नंबर का जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद बात करें अंडर द एंटी पेपर लीक बिल विच इज़ अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, इसमें कितनी पनिशमेंट देने की बात की है? तो इसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10 करोड़ रुपीज़ का फ़ाइन ये यहाँ पर जो है इम्पोज करने की बात की गई है। उसके बाद बात करें विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर दी ब्रिक्स समिट 2026। तो ब्रिक्स समिट 2026 की बात करें तो इसमें स्पेशल गेस्ट कौन सा है? ये है हमने जिसको इनवाइट किया वो है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये पूरी समिट न्यू दिल्ली में होगी 12 से 13 सितंबर 2026 को, ये भी आप ध्यान रखोगे। फिर है विच यूरोपियन कंट्री डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू लार्ज स्केल वाइल्ड फायर इन दी जुलाई 2026। तो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी कहाँ पर इम्पोज की गई है, किस यूरोपियन कंट्री ने डिक्लेयर करी है? तो ये करी है किसने? स्पेन ने, ड्यू टू लार्ज स्केल वाइल्ड फायर इन जुलाई 2026। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर होगा कारगिल विजय दिवस, हर साल हम लोग इसको कमेमोरेट करते हैं 26 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 26 जुलाई को है कारगिल विजय दिवस। उसके बाद बात करें इन विच सिटी वॉज द इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गंगा रिवर पर। तो इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है वाराणसी में ऑन द गंगा रिवर। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। फिर विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 आफ्टर रिकॉर्डिंग अ 6% राइज इन द टेररिज्म बेस्ड रिलेटेड डेथ। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो टॉप किया है वो है पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी। फिर होगा हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2026। तो मिसेस इंडिया 2026 की बात करें, ये बनी है आकांक्षा चौधरी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। फिर होगा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द प्रकृति कैफे इनोग्रेटेड टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो प्रकृति कैफे को कहाँ पे इनोग्रेट किया गया हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए? तो ये इनोग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सेशन काफ़ी फास्ट आ रहा है क्योंकि इसको हम एज अ रिविज़न यहाँ पे जो है वो पूरी क्लास को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन और उसका आंसर ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप इन डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी हम लोग इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
फिर होगा विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। तो ये यहाँ पर है पंजाब, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर है हु वॉन द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026। तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 की बात करें, ये जीता है किसने? अली रज़ा फिरोज़ा ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च द ऑपरेशन जल राहत टू असिस्ट विद द फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जल राहत की बात करें, इसको लॉन्च किया है असम ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026, जिसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 का जो मैस्कॉट है वो है पीको, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये जो पूरा इवेंट है वो दिल्ली में होगा 17 से लेके 23 अगस्त 2026 में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन अ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप। तो ये बनी है अनाहत सिंह, यानी कि ऑप्शन बी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप को जीतने वाली पहली प्लेयर नाम है अनाहत सिंह। भार्गव शास्त्र की बात करें, इंडिजिनस सिस्टम है जिसको डेवलप करा है प्राइमरीली टू काउंटर द स्वार्म ड्रोन एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से भार्गव शास्त्र को आप लोग ध्यान रखोगे, इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। फिर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ साइंड एन MOU विद विच एयरलाइन टू प्रमोट द इनक्रेडिबल इंडिया एंड चलो इंडिया कैंपेन। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है एयर इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर 2026 का चेस ओलंपियाड ये कहाँ पर जो है होगा? तो 2026 का चेस ओलंपियाड होगा समरकंद उज्बेकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन सी 15 से लेके 23 सितंबर 2026 को ये होगा, जिसमें इंडियन ओपन टीम में शामिल हैं डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनंदा, नितिल शरीन एंड विदित गुजराती। वहीं विमेंस टीम में शामिल हैं कुनेरू हम्पी, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल एंड सविता श्री पी। फिर विच इंडियन वेटलिफ्टर वॉन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, जो कि ग्लासगो में हो रहे थे, और इन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिक 3 कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर जीते हैं गोल्ड मेडल, राइट। तो ये है कौन? नाम है मीराबाई चानू, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर रिसेंटली एडिड टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर रिसेंटली एडिड टू द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि हो रही थी साउथ कोरिया के बुसान में। तो 40th सेशन जो हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उसमें अभी रिसेंट जो साइट्स इंक्लूड की गई हैं, एक तो हमारे देश की हैं सारनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और एक आता है माउंट ओलंपस फ्रॉम ग्रीस, और एक है नॉर्मेंडी डी डे लैंडिंग बीचेस जो कि आपको मिलेगा फ्रांस में, राइट। फिर होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द हेड द हाई पावर टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट टू रिकमेंड द रिफॉर्म्स इन द इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये है यहाँ पर कौन? दैट इज़ नाम होगा नंदन नीलेकनी, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखोगे। इन्फोसिस के को फाउंडर है वो। CRPF रेजिंग डे की बात करें, हर साल बनता है 27 जुलाई को। 26 को हमने देखा था क्या कारगिल विजय दिवस, और आज 27 को हम लोग देखते हैं CRPF का रेजिंग डे, राइट। फिर बात करें नासा's proposed Praxis मिशन इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन टू स्टडी विच प्लानिटरी फीचर। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टडी कर रहा है सैटर्न्स के रिंग को, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। मिशन है किसका? नासा का, और इसकी फुल फॉर्म है प्लानिटरी रिंग्स ऑटोनोमस एक्सप्लोरेशन विद इन सितु सैम्पलिंग। फिर वाई हैज़ द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू रेडियो कॉलर एलिफेंट अहेड ऑफ द हरिद्वार कुंभ 2027। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है टू रेडियो कॉलर एलिफेंट किस चीज़ से पहले? हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले, ताकि वो एलिफेंट की मूवमेंट को ट्रैक कर सके एंड प्रिवेंट कर सके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को ड्यूरिंग दी कुंभ। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 कौन सी डेट को मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनता है 28 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन डी, और इस बार की इसकी थीम रहेगी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। फिर है विच मैथमेटिशियन बिकेम द थर्ड वीमेन इन द हिस्ट्री टू रिसीव द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल इन 2026। तो ये बनी है होंग वांग, यानी कि ऑप्शन बी। इनके अलावा जो बाकी 3 थे वो सभी यहाँ पर मेल हैं, बट इसमें अगर हम बात करते हैं
किसकी सिर्फ और सिर्फ जो विमेन है यहाँ पे वो है होंग वांग, जो कि चाइनीज़ मैथमेटिशियन है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर है शी बिकेम द थर्ड विमेन, और ये सभी यहाँ पर क्या है, मेन है। अगला क्वेश्चन होगा, वे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल कौन से डेट को मनाते हैं? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की बात करें, हर साल बनता है 28 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 16 जुलाई को है ओजोन डे। 22 अप्रैल की बात करें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, अर्थ डे। वही बात करें 5 जून की, हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे डेट होगी 28 जुलाई। शर्मिला धनकर की बात करें, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में। इवेंट कौन सा था? विमेन शॉटपुट F57, यानी कि ऑप्शन सी। फिर होगा एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 इन हांगझाऊ, ईशा सिंह ने हिस्टोरिक यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है विमेंस के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और वही मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, राइट। फिर है विच इंडियन स्टेट हैज़ डिप्लॉय annam.ai स्मार्ट वेदर स्टेशन अंडर इट्स 100-day एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो annam.ai स्मार्ट वेदर स्टेशंस की बात करें तो इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर है इंडिया और चाइना ने रिज्यूम किया है बॉर्डर ट्रेड को थ्रू दी नाथुला पास फ्रॉम 1 अगस्त 2026। तो नाथुला पास की बात करें कहाँ पर ये है, तो ये आपको मिलेगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 29 जुलाई है इंटरनेशनल टाइगर डे। रिसेंटली इनॉग्रेटेड अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको अभी जो है इनॉग्रेट किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगापुरम में देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे अगर स्टेट पूछे आंध्र प्रदेश एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विजयनगरम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वेनेजुएला ने अभी फॉर्मली विड्रॉ किया है फ्रॉम ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो ICC जो है वो स्टैब्लिशमेंट होती है उसकी किस इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर? तो आंसर होगा रोम स्टैट्यूट 1998, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन टू नेपाल कैरीड विच कमोडिटी फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू बीरतनगर कस्टम यार्ड। तो अगर हम बात करें भारत की पहली डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट ट्रेन जो है नेपाल तक पहुंची है, किस सामान को उसने यहाँ पे, किस कमोडिटी को यहाँ पे कैरी किया है? तो ये है यहाँ पे कनोला ऑयल कार्गो, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होगा। अंडर द न्यूली अप्रूव्ड दिल्ली लक्ष्मी योजना, इसमें मंथली असिस्टेंस कितना दिया जाएगा? तो ये है यहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ फॉर द एलिजिबल वेमेन। तो इसमें ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है एंड स्कीम का नाम है दिल्ली लक्ष्मी योजना। फिर है अंडर द सशस्त्र सीमा बल, दैट इज़ SSB का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें कांस्टेबल जो वैकेंसीज आती है जनरल ड्यूटी, वहाँ पर 50% जो सीट्स हैं वो सॉरी नॉट 55, हाँ सॉरी 50% जो सीट्स हैं यहाँ पे वो रिजर्व रखी जाएंगी एक्स अग्निवीर्स के लिए। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ग्रेट स्कीम की बात करें किससे एसोसिएटेड है, काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो इसका एसोसिएशन है टेक्सटाइल से, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। प्रपोज्ड कल्पसर प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट अ डैम अक्रॉस विच गल्फ इन गुजरात। तो आंसर होगा गल्फ ऑफ खंबात, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूरे प्रोजेक्ट का नाम दैट इज़ कौन सा है, ये कल्पसर प्रोजेक्ट, इसका नाम भी ध्यान रखना है। फिर विद होम हैज़ पंजाब नेशनल बैंक साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फिनेंस हब। तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट जो PNB ने साइन किया है वो क्या है, आंध्र प्रदेश के साथ में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर जलियान जो कि भारत का पहला सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन है, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस लोकेशन पे? तो आंसर होगा नागपुर, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की बात करें 2 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया फॉर दी 100 वीक, यानी कि 100 हफ्तों तक ये चलेगा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CFO कौन बने हैं? तो ये बने हैं शतमन्यु श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा।
फिर है 10th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026, जिसको अनवील किया है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसका जो थीम था वो क्या है, तो ये है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, ये 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 को होगा यशोभूमि कन्वेंशन न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। फिर है अभी रिसेंटली अजिंक्य रहाणे ने अनाउंसमेंट कर दी है रिटायरमेंट की, कहाँ से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम है अजिंक्य रहाणे, स्पोर्ट्स है क्रिकेट, और रिटायरमेंट करी है इंटरनेशनल फॉर्मेट से। फिर अगर दीप्ति योजना, जो कि भारत की पहली वुमेन लेड डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड दीप्ति की योजना में दीप्ति की फुल फॉर्म होगी डिसेंट्रलाइज्ड विमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, तो ये ध्यान रखोगे। फिर दानवीर इनिशिएटिव काफ़ी न्यूज़ में है, ये पर्पज़ इसका ग्राम पंचायत को स्ट्रेंथन करना, उनकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो पंचायत की बात हो रही है, मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर विच टीम रिसेंटली वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम टाइटल एट द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। तो इसमें जो है मेंस एंड वुमेन्स टीम टाइटल को जीता है किसने, ये जीता है यहाँ पर इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, तो ये हो रहा है ग्वालियर में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। फिर बात करें लवप्रीत सिंह की, जो कि वेट लिफ्टर हैं, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है मेंस के 110 kg प्लस कैटेगरी में। तो कैटेगरी है इनकी मेंस 110 kg प्लस, नाम है लवप्रीत सिंह, मेडल है सिल्वर, और स्पोर्ट्स कौन सा है, दैट इज़ वेट लिफ्टिंग। तो ये 4 चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है सैनिक वेलफेयर, जो डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर है किस स्टेट का, जिसने कि कंट्रीब्यूट करे हैं 25 लाख टू दी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर द फ्लड रिलीफ। तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे हैं बेसिकली असम ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर 23 हेरिटेज साइट्स हैं किस यूनियन या टेरिटरी की, जिसको अभी रिसेंटली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट टू प्रिजर्व इट्स आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज में इसने डिक्लेयर किया है। तो ये है लद्दाख की 23 हेरिटेज साइट्स, तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर इस संपत्त पोर्टल को लॉन्च किया है केरला ने, ताकि वो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे कर सके गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। फिर विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन द वेस्टर्न घाट, तो ये आया है किसका, कर्नाटका का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, इसमें 2026 में भारत की रैंक जो है वो है 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। तो ये सेकंड लास्ट कंट्री आई है इस बार इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, 2026 में रैंक इसकी 176। वहीं बात करें कि टॉप किसने किया है, तो टॉप यहाँ पर किया है बेसिकली एस्टोनिया ने। ठीक है, और इंडिया की जो रैंक है 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज़, और इसकी ओवरऑल स्कोर की बात करें वो कितना है 22.46। तो ये भी आपको उसका स्कोर जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 55 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना कि 55 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही से अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि दिल्ली लक्ष्मी योजना में मंथली असिस्टेंस कितना दिया जाएगा, तो ये 2500 रुपीज़ पर मंथ टू दी एलिजिबल वुमेन। और आज आप मुझे बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में न्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।